तो चलो, कौन सा डिस्टी 5 था ना अपना? एक्सरसाइज 7 मैंने दिया था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। एक्सरसाइज नंबर 7। चलो, फर्स्ट का आंसर क्या था? हाँ, करिए कि नहीं करिए? तो बोल दो ना आंसर यार। कितना? -50 से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है क्या? हाँ, ओपन ब्रैकेट आएगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। सेकंड का -1 और 4, 2 पॉइंट्स पा रहे होंगे। थर्ड का -1 से कितना? 4, ओपन ब्रैकेट। चौथे का ऑपोजिट इन साइन कितना? जोर से बोलो यार। -50 से -1, ओपन ब्रैकेट, -5। पांचवे का क्या? सिर्फ एक वैल्यू आ रही है? तो एक वैल्यू आ रही है ना? छठवे का -5 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट है। सातवें का कितना? ये कह सकता है दोनों पॉजिटिव में भी आ रहा है, दोनों नेगेटिव में थोड़ी आ गए। तुमने दोनों पॉजिटिव का आंसर नहीं, अच्छा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, सॉरी, दोनों पॉजिटिव का आंसर ये बोला है तो दोनों नेगेटिव का आंसर ये कैसे होगा? 4 से इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 ना? क्या बोल रहे हो? अरे यार, 4 से इन्फिनिटी में तुम दोनों पॉजिटिव भी कह रहे हो, दोनों नेगेटिव भी कह रहे हो, ऐसे कर सकता है? ये गड़बड़ है या तो फिर नहीं करेगा तो छोड़ो फिर यार, फिर क्यों मतलब करने का? छोड़ो, डिस्टिफाई पे आ जाओ। करे कि नहीं करे? तो फिर आंसर बोलो। फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का चेन्नई। थर्ड में क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक हैज a root in the interval 1 से infinity and other root in the interval -infinity से कितना? 1। तो एक रूट 1 से infinity में और एक रूट -infinity से 1 में है। कुछ ऐसा रहा होगा। ये कौन सा केस हो गया? 1 लाइज बिटवीन द रूट्स। कौन सा केस हो गया? 1 लाइज बिटवीन द रूट्स। और 1 लाइज बिटवीन द रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी? 1 लाइज बिटवीन द रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी? a इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी कितना? लेसर देन 0। a इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी लेसर देन 0। a कितना है? बस 1। एफ ऑफ 1 कितना है? 1 माइनस का m प्लस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस 8 प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस का 8। ये शुड कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो कितना आएगा बताओ? m का स्क्वायर प्लस m से माइनस m कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, तो माइनस का 8 लेस देन कितना? 0। तो m बिलोंग्स टू कितना आ गया? -2√2 से लेके कितना? +2√2। ये आ गया। कौन सा था? चेन्नई। सेकंड का दिल्ली। बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी पॉजिटिव। बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव। 3 केस लगाएंगे। सेकंड में ध्यान देना, पहला डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। तो कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का कितना? 4a इंटू सी। दिस शुड बी कितना? ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0, है ना? तो ये कितना आएगा? -1 -√2। -2 से -1 माइनस का 2√2 यूनियन -1 प्लस 2√2 से कितना? इन्फिनिटी। पहले क्या आता? ठीक है, बोथ रूट पॉजिटिव ना,
सेकेंड कंडीशन लगाते a इंटू एफ ऑफ जीरो, a इंटू एफ ऑफ जीरो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो a कितना अपना एफ ऑफ जीरो क्या है 2, ये तो हमेशा पॉजिटिव आ गया, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव आ गया ना। थर्ड कंडीशन माइनस बी बाय टू ए, तो माइनस का b बाय टू ए, तो k प्लस वन बाय टू, ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, मीन्स k तुम्हारा कैसा होना चाहिए माइनस वन से बड़ा। अब तीनों का इंटरसेक्शन माइनस वन से बड़ा, तो इन दोनों का तीनों कंडीशन ये आएगा। तो फाइनल आंसर आया माइनस वन प्लस टू रूट टू लेके कितना इन्फिनिटी। चलिए आया तो बॉम्बे कैसे बोल दिए रे, हाँ तो भी करते तुम लोग यार, भरोसा नहीं है तुम लोग। अब सेकंड का डेली, थर्ड का छन्नी, भाई यार नहीं रहे क्या। चलो फोर्थ का, फोर्थ का, फोर्थ का बॉम्बे क्या गलत है, फोर्थ का बॉम्बे if both the roots are distinct and positive then p must lie in the interval। हाँ देखना, इसको करने के दो तरीके हैं, शांत बस और करना। चौथे में देखना, एक बेहतर तरीका होता अगर मैं ग्राफ से करता, ये 2 माइनस एक्स है, ये x प्लस वन है, ये तुम्हारा कितना है p है, बस बात नहीं करो। ध्यान देना, इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं, इसका रूट क्या है माइनस वन और प्लस टू, इसका रूट क्या है माइनस वन और प्लस टू, इसका ग्राफ सोचो कुछ ऐसा बनता, मानते हो। और y इक्वल टू पी का ग्राफ, y इक्वल टू पी का ग्राफ कैसे बनेगा सोचो, हॉरिजॉन्टल लाइन, बनता नहीं बनता। तो p की वैल्यू क्या हो ताकि बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। सोच पा रहे हो कि जब मैं इसको इससे इक्वेट कर रहा हूं और अगर ये ग्राफ बना तो सोचो यहां पर एक रूट कैसा है पॉजिटिव और एक रूट तुम्हारा कैसा है नेगेटिव। तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए, अगर दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए तो जो इस केस में एक रूट कैसा है जीरो और एक रूट कैसा है पॉजिटिव। तो अगर दोनों रूट मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो क्या सोच पा रहे हो कि p की हाइट लाइन से ऊपर होगी और ये हाइट कितनी है जीरो पर, जीरो पे हाइट तुम्हारी कितनी है, जीरो पे हाइट कितनी है 2। तो p अगर मैं 2 से बड़ा रखूं, p अगर मैं 2 से क्या रखूं बड़ा, तो देखो दोनों जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे तुम्हारे पॉजिटिव आएंगे। और चूंकि डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो सोचो p ये वाली हाइट ले सकता है कि नहीं ले सकता, सोचो अगर ये इसको टच करके जाएगा तो क्या p ये वाली हाइट ले सकता है कि नहीं ले सकता। क्योंकि अगर p ये वाली हाइट लेता तो इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन सोचो यहां सेम ही आता, means this is the case of equal root, this is the case of equal roots। ये नहीं आया शायद, मीन्स मैं ये कहना चाहता कि जो y इक्वल टू पी वाला ग्राफ है वो इस ग्राफ को जहां जहां कट करेगा तो ये जो x कोऑर्डिनेट्स आएंगे यही तो सॉल्यूशन आएंगे ना। तो p की किन वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन आ रहे हैं वो दोनों कैसे हो पॉजिटिव। तो मैं कह रहा हूं इस लाइन से ऊपर अगर तुम लाइन खींचोगे तो देखो दोनों सॉल्यूशन कैसे आएंगे पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे अगर तुम लाइन खींचोगे तो देखो एक सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा और एक सॉल्यूशन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। और एग्जैक्टली इस हाइट पर दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे कैसे आएंगे इक्वल आएंगे। जैसे आज अपन शायद देखेंगे, नहीं आया ना, पक्का बोलो। तो p की कौन कौन सी वैल्यू आ गई 2 से इस हाइट तक, और ये हाइट पे अपन को देखो ये 2 है ये माइनस वन है तो एवरेज पे आएगा, तो ये किस पे आएगा 1/2 पर। तो 1/2 पे देखना वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 और 3/2 मतलब कितना 9/4। तो ये हाइट कितनी है 9/4। तो p तुम्हारा कुछ भी ले ले 2 से लेके 9/4 के बीच में बॉम्बे आ रहा है। वैसे बिना इसके भी आ जाएगा, जो अपन सीखा था उससे भी कर सकते हो। बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, तो 3 कंडीशन लगती जब उन्हें पढ़ा था उससे अपन करते, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 और तीसरा माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0। इससे करोगे तो भी आ जाएगा। ये लग नहीं रहा, ये अलग लॉजिक आया। ये वैसे आज अपन डिस्कस करेंगे ना, टेंशन मत लो। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं।
चलो थोड़ा बताया, इससे तो कर लिया होगा, बताना है क्या इससे? पक्का? चलो यहां तक आया। और कौन सा? पांचवा? पांचवे का? पांचवे का दिल्ली, बॉम्बे भी है क्या होता है? टू लाइज इन है क्या? अच्छा, आ रहा है क्या? बॉम्बे भी आ रहा है क्या? बॉम्बे भी आ रहा है क्या? बोले जल्दी यार, बाकी लोग नहीं करते क्या तुम लोग यार? तुम लोग को जवाब बोलते ही नहीं यार। छठवे का? बॉम्बे। सातवें का? दिल्ली आ रहा है। आठवें का? आठवें का आगरा। नाइन्थ का? शांत। Number of integral values of a for which this quadratic has both root positive and this quadratic has both roots negative. चलो देख लो, नाइन्थ वाले में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का a माइनस वन एक्स प्लस का कितना? 3। बात कम करो, इसके दोनों रूट हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो तीनों कंडीशन लगा दें। पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का कितना? 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। ठीक है ना? मैं चलिए ऐसे करता हूं, इसके रूट्स देखो दिख रहे हैं, 12 इधर जाता, स्क्वायर रूट आता, 1 ट्रांसफर कर दे, तो 1 प्लस माइनस का रूट 12 इसके रूट। इसके रूट क्या है? 1 प्लस माइनस का रूट 12। और
चलो छाप लिए क्या? आगे चलें। अगला कौन सा था? 10th का दिल्ली बन रहा है ना? 11th का बॉम्बे, 12th का दिल्ली। पूछना है क्या? पूछना है क्या? एंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, ये कल ही तो अपने किया था, ये वही नहीं है क्या? हाँ वही तो है, सेम टू सेम रे, उसमें बस के किया, ए लिखा था। हाँ ये नहीं कर पाएगा यार। 12th का अरे कल क्लास में तो कराया था रे यार, तब भी नहीं कर पा रहे यार। क्या करवाया था क्लास में? तो क्लास के क्वेश्चन था ये तो यार। क्लास में कितने आते देखना। हाँ दिल्ली करवाया था ना? पता नहीं यार क्या कर रहे हो यार, एकदम क्लास के कराए हुए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्या करोगे आगे? छोड़ो। 13 का देखना। चांद देखो, 13 वाला क्वेश्चन बेहतर होता अगर हम ग्राफ से करते तो। क्या करो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये ग्राफ अगर हम बनाता तो इसके रूट क्या थे बताओ? ये ग्राफ अगर हम बनाता तो इसके रूट क्या थे? ए और बी। मानते हो? पक्का? पक्का ना? अब अगर मैं इसमें +1 करूंगा तो ग्राफ में क्या फर्क आएगा? ग्राफ में क्या फर्क आएगा? याद करो, ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जाता था कहां को? ऊपर को। तो इस ग्राफ को शिफ्ट कर दो 1 यूनिट ऊपर को, आना। अब इसके जो नए रूट्स आते वो कैसे आते? ए और बी के बीच में। अगर हाँ अगर रूट होंगे तो, अगर रूट होंगे इसके तो पक्का क्या होंगे? ए और बी के बीच में होंगे। समझ में आ रहा है? और अगर यहीं से अगर मैं +1 किया अगर -1 कर देता तो ये ग्राफ से जो नीचे को जाता तो एक रूट आता बी से बड़ा और एक रूट आता ए से छोटा। ये सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे? ठीक है, तो इसको ग्राफिकली करना ज्यादा इजी रहता। पकाया 13 का आगरा आया, 14 का, 14 का बॉम्बे, 15 का, 15 का डाउट है क्या? If both roots of the quadratic are less than 5, चांद दोनों रूट्स तुम्हारे क्या है? लेस देन 5 है। तो x का स्क्वायर माइनस का कितना? 2kx प्लस k माइनस 5। बस बात कम करो, इसके दोनों रूट तुम्हारे क्या है? 5 से छोटे हैं। तो पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। तो के स्क्वायर माइनस का k प्लस का 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये सोच पा रहे हो? ये ऑलवेज ट्रू है। कैसे? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट सोचो कैसे हैं? इमेजिनरी। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब कब है? ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब कब है? हमेशा। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? का सेकेंड कंडीशन क्या लगाएंगे? 5 दोनों रूट्स के बियॉन्ड है, 5 दोनों रूट्स के बियॉन्ड है। तो a इंटू एफ ऑफ 5 शुड बी कैसा? ग्रेटर देन 0। a कितना है? 1। एफ ऑफ 5 25 माइनस 5 रखते तो कितना आता? 10k प्लस k माइनस का 5, तो शुड बी कितना? ग्रेटर देन 0।
माइनस 10k प्लस k, तो कितना आएगा माइनस का कितना 9k प्लस का कितना 20 ग्रेटर देन कितना 0, तो k लेस देन कितना 20/9। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 5 से छोटा, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मतलब -b/2a, मतलब k ही आएगा ना, ये क्या आना चाहिए 5 से छोटा। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेते तो शायद कितना आ रहा है 20/9 छोटा आ रहा है ना, तो k बिलोंग्स टू कितना आ गया -∞ से लेके तुम्हारा कितना 20/9, ये आया। क्या पूछा गया? If both the roots are less than k, then k lies in the interval। ठीक है, गलत है, हाँ, k लेस देन 20/9 कर लेना आंसर, k लेस देन 20/9 ये आएगा। k लेस देन 20/9 ये आंसर आएगा ना। नहीं करते क्या होमवर्क यार? हाँ, चलो, इतना कम होमवर्क दे रहे हैं तब भी नहीं कर पा रहे यार। पहले हम लोग पता है इतना पूरा होमवर्क एक दिन में देते थे, पूरी डीसीटी, तब भी बच्चे करके लाते थे। चलो ठीक है, आया इतना, इसका था इतना ही था ना, और भी दे क्या? आगे चले, चलो आगे देखते हैं। शांत, तो आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बच्चे, क्या हुआ? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, बस both roots of x स्क्वायर माइनस का 6mx प्लस 9m का स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 exceeds 3। चलो, और what values of m both roots of this quadratic exceeds 3। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या लगाऊं? कौन से कैसे बताओ? जब दोनों रूट तुम्हारे क्या है 3 से बड़े, दोनों रूट अगर 3 से बड़े होंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा बना होगा, तो कंडीशन कौन कौन से लगेंगे बताओ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 क्या होगा दोनों रूट्स के बियॉन्ड, क्या होगा दोनों रूट्स के बियॉन्ड, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 3 से बड़ा। ये 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलो है ना, चलो पहली कंडीशन लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 36m का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू कितना c, दिस थिंग शुड बी कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0। 36m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर, ये तो बढ़िया कट गया। यहां से कितना आएगा 8m माइनस का 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहला आया। अगली कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 3, a कितना है 1, एफ ऑफ 3 कितना आता 9 माइनस का 18m प्लस का कितना 9m का स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का कितना 2, दिस थिंग शुड बी कितना ग्रेटर देन 0। कितना बनेगा 9m का स्क्वायर माइनस का कितना 20m
प्लस का कितना 11 ग्रेटर देन कितना 0। तो बिना कुछ किए डायरेक्टली तुम इसका आंसर बता सकते हो क्या? सबसे पहले इसके रूट्स निकालो में। तो 9 का मल्टीप्लाई यहां करते, तो 11 और 9 का मल्टीप्लाई, और 11 और 9 ही देखो कितना होता है 20। तो 9 का जब तुम मल्टीप्लाई यहां करते तो उसके रूट क्या आते हैं 11 और 9। फिर बाय 9 तो इसके रूट क्या आते हैं 11/9 और 1। 11/9 और 1 ग्रेटर देन 0, तो बियॉन्ड द रूट्स आएगा कि बिटवीन द रूट्स आएगा? सोचो इसका ग्राफ ऐसा बनता देखने में। तो ग्रेटर देन 0 कब आएगा, बियॉन्ड द रूट्स की बिटवीन द रूट्स? बियॉन्ड द रूट्स। तो आंसर बताओ क्या लिखूं डायरेक्टली? माइनस इन्फिनिटी से कितना 1 और कितना 11/9 से कितना इन्फिनिटी। अगर तुम कर पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीवी कब था ही ना। इसके रूट्स क्या आ गए, एक 11/9 आ गया और एक तुम्हारा कितना आ गया 1। वीवी कब बनाओ, पॉजिटिव के लिए चेक करो, एक ही बात है। बस मैं बता रहा हूं थोड़ा जल्दी कैसे करना है तुम्हें। आया पक्का? चलो सेकेंड पार्ट का आंसर ये आया। थर्ड का -b/2a, -b/2a, तो -b/2a कितना आएगा बताओ 3m। दिस शुड बी कितना ग्रेटर देन 3, मीन्स m शुड बी कितना ग्रेटर देन 1। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों का इंटरसेक्शन। देखो इन दोनों ने तो एक ही चीज बोली, इन दोनों ने तो एक ही चीज कहा ना, m क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, और m 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये तो तीन इंटरसेक्शन। तो फाइनली आंसर कितना आएगा बताओ 11/9 से लेके कितना इन्फिनिटी। काफी सिंपल था। भाई कर पा रहे हो ना यार? चलो आगे सब लिया तो बोलो। अगले का, अगला काफी अच्छा है, बात क्यों करो। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ b, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस b-3 is lesser than 0 for at least one negative x, for at least one negative and all values of b for which this quadratic is lesser than 0 for at least one negative value of x. चलो तो देखना इसमें, देखो तुम्हें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को तुम समझ लोगे तो क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो फील करो ये लॉजिकली कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है।
कि भाई ये जो कॉर्टिक है, मैं सोच पा रहे हो, ये जो कॉर्टिक है वो अपर पैराबोला होगा, ये जो कॉर्टिक होगा वो अपर पैराबोला होगा। अब ये कह रहा है ये कॉर्टिक नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक एक्स के लिए, कम से कम एक एक्स के लिए। तो सोच पा रहे हो इसका ग्राफ, इस वाले कॉर्टिक का ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, इस कॉर्टिक का ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है। तो जो ये कॉर्टिक नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक एक्स के लिए, तो बताओ ये ग्राफ इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये ग्राफ इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसने कहा कि ये नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए। तो यहां तो देखो इस एक्स के लिए भी ये नेगेटिव हाइट ले रहा है, इस एक्स के लिए भी नेगेटिव, इस एक्स के लिए भी नेगेटिव रहा है। और बताओ क्या इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो यहां भी देखो इस एक्स के लिए नेगेटिव हाइट ले रहा है, क्या इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस पर इसका ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी भी नेगेटिव एक्स के लिए देखो नेगेटिव हाइट नहीं ले रहा। देखो ये हमेशा नेगेटिव एक्स के लिए यहां तो पॉजिटिव हाइट ही लेगा ना, ये ग्राफ नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसको लोकेशन ऑफ रूट से अगर सोचने की कोशिश करें तो क्या तुम बता सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में, कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे कैसे अगर हो तो अपना काम चलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। और सोचो अगर इसके दोनों रूट अगर नेगेटिव हो तो काम चलेगा, तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या इसके दोनों पॉजिटिव हो तो काम चलेगा क्या, चलेगा। समझ में आ रहा है। मीन्स अगर इसको ऐसा होना है तो मैं कह रहा हूं या तो इसके दोनों रूट कैसे हो जाए नेगेटिव, या तो इसके दोनों रूट कैसे हो जाए नेगेटिव, या इसका एक रूट हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इनमें से कुछ भी अगर हो गया तो सोचो अपना काम चल जाएगा। सोचने की कोशिश करो आराम से। अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट नेगेटिव हो गए तो हमें एक एक्स तो मिल ही जाएगा ना जिसपे नेगेटिव हाइट लेगा। अगर इसका एक रूट नेगेटिव हो गया तो भी अपन को एक्स मिल ही जाएगा जिसपे नेगेटिव होगा। बट अगर दोनों रूट पॉजिटिव मिल पाता क्या, नहीं आएगा। ये लॉजिक आया, हमने सोचा कैसे ये। देखो बाकी तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है फिर, समझ में आ रहा है। मीन्स ये होने के लिए हम चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का या तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, या मीन्स और एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या हो जाए नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होने की कंडीशन तो सिंपल होती थी, याद करो। एक ही कंडीशन होती थी a इंटू एफ ऑफ जीरो इज कितना लेस देन जीरो। a कितना है 1, एफ ऑफ जीरो का 3 लेस देन जीरो, तो b तुम्हारा कितना आएगा लेस देन 3। मानते हो। दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, दोनों रूट नेगेटिव होने के लिए ठीक है 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहला डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड भी कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0। तो कितना आएगा 12 और एक कितना 13, 13 माइनस का कितना 4b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b इज लेस देन और इक्वल टू कितना 13/4। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ जीरो शुड बी पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो, a कितना है 1, एफ ऑफ जीरो कितना b माइनस का 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से कितना आया b शुड बी कितना ग्रेटर देन 3। तीसरी कंडीशन माइनस बी बाय 2a, तीसरी कंडीशन माइनस बी बाय 2a, तो माइनस बी बाय 2a कितना आएगा तुम्हारा बताओ 1/2, दिस शुड बी कितना माइनस बी बाय 2a, दोनों रूट नेगेटिव चाहिए ना, माइनस बी बाय 2a 0 छूटा आना चाहिए ना। ओके 5 आ गया, तो देखो 1/2 लेस देन 0 ये नहीं हो सकता ना, दिस इज 5। और तीनों का अगर इंटेंशन लोगे, तीनों का इंटेंशन लोगे तो जो कितना आएगा 5 आएगा। मीन्स इस वाले केस में से कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं। और याद करो और का क्वेश्चन है तो लास्ट में इन दोनों का यूनियन लेंगे कि एडिशन लेंगे, यूनियन। माइनस इन्फिनिटी लेके कितना 3। हाँ सही बात है। इसके देखो दोनों रूट नेगेटिव हो भी नहीं सकते क्योंकि इसका देखो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, इसका सम ऑफ रूट देखो कितना है 1। तो अगर किसी का सम ऑफ रूट अगर 1 है तो दोनों रूट नेगेटिव कैसे हो सकते हैं।
इसलिए इस वाले केस का फाई आना भी चाहिए था। कहाँ हो तुम? हाँ, कौन सा? एक रूट जीरो, एक रूट कैसे हो जाए नेगेटिव? हाँ हाँ, वो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही करा बच्चा, वो चेक करना पड़ेगा कि एक रूट जीरो हो जाए और एक रूट कैसे हो जाए नेगेटिव। बट एक रूट अगर जीरो करोगे तो बी कितना आएगा? 3 आएगा। तो एक रूट जीरो आ रहा है और एक रूट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वो भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही का चेक करना पड़ेगा। आया थोड़ा बहुत? भाई सोचना आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आया क्या? भाई तुम लोग नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब वो बेटा, हाँ, वो तो लास्ट में अपन तीनों कंडीशन लेते हैं। एक का फाई आया, अब बाकी कुछ भी हो इंटीशन तो फाई आएगा ना? नहीं आया? लास्ट में क्या करते हैं? तीनों कंडीशंस का इंटीशन लेते हैं ना। और एक अगर फाइव बैठा हुआ है तो तीनों कंडीशन लोगे तो फाइव तो आएगा ना। या ऐसे सोच लो, सम ऑफ रूट्स 1 है, तो क्या दोनों रूट नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सच्ची आया? चलो, और देखें। ये सच सच में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? नहीं आ रहा है क्या? अगला देखो। फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच e to the power 2x minus m minus 3 plus m equal to 0 has पहला टू सॉल्यूशंस, दूसरा नो सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। चलो, ऊपर वाला हटा दूं क्या? पक्का? अब इस पे आओ। ठीक है, भले ही बहुत गंदा लग रहा है, बहुत टप्पा क्वेश्चन है। ठीक है, बस तुम्हें फील होना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इस बार पूछा गया है फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर सोचो तुम अगर होते और मैंने तुम्हें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए कहता, तो तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते? ई के रेस को बेझिझक क्या मानते? टी। तो क्या बनता? टी स्क्वायर माइनस का m माइनस का 3t प्लस m इक्वल टू 0, ये बनता। ध्यान से देखना, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट, ध्यान, इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट मैं अल्फा और बीटा मानूं। मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आते हैं? अल्फा और बीटा आते। लेकिन हमें तो x के सॉल्यूशन निकालने हैं।
तो t की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा और बीटा, और t क्या है, e की पावर x। तो क्या है, e की पावर x इक्वल टू अल्फा आया, और e की पावर x इक्वल टू क्या आया, बीटा आया नहीं आया। अब यहां से जब तुम x निकालते, तो यहां से x निकालने के लिए क्या करते, दोनों साइड लॉग लेते। तो एक x कितना आता, लॉग अल्फा, एक x कितना आता, लॉग बीटा। मानते हो? तो क्या तुम बता सकते हो ये दोनों x रियल कब होंगे, x रियल कब होगा, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। ये वाला x रियल कब होगा, दूसरा सॉल्यूशन रियल कब होगा, जब बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या सोच पा रहे हो कि अगर मुझे इसके दो रियल सॉल्यूशन अगर चाहिए, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट अल्फा और बीटा, सोचो कैसे चाहिए, पॉजिटिव। मींस इसके दो सॉल्यूशन चाहने के लिए मुझे इसके, सोचो, बोथ रूट्स, ये सोच पा रहे हो? बाकी तो क्वेश्चन फिर पुराना ही हो जाएगा, वापस समझो। हमें इसके दो सॉल्यूशन चाहिए x के, तो पहले हमने क्या किया, t माना। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मैंने माने अल्फा और बीटा। ध्यान देना, हमें लोकेशन और रूट्स किस में लगाना आता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक में तो आता है। तो मैंने माने इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। या तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते, तो t की दो वैल्यू आई, एक अल्फा और एक बीटा, और t था क्या, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x इक्वल टू अल्फा और e टू द पावर x इक्वल टू बीटा। तो यहां से पहला सॉल्यूशन क्या आता, लॉग अल्फा, दूसरा सॉल्यूशन क्या आता, लॉग बीटा। और अगर दोनों रियल हैं, अगर दोनों रियल हैं, तो जरा सोचो, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव तो होंगे। याद करो, लॉग डिफाइन तभी तो होता था जब अल्फा और बीटा कैसे हो, पॉजिटिव। मींस अगर मुझे ये दोनों रियल चाहिए, समझ में आ रहा है, फॉर x1 x2 टू बी रियल, फॉर x1 x2 टू बी रियल, अल्फा बीटा मस्ट बी पॉजिटिव, अल्फा बीटा मस्ट बी पॉजिटिव। सोच पा रहे हो, नहीं सोच पाए, नहीं है ना। और अगर ऐसा है, मींस इस वाले क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों तुम्हारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया कि भाई ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन को लगाते हैं, बोलो। सर मैं आए नहीं आया। अब इसके दोनों रूट पॉजिटिव लगाने के लिए क्या कंडीशन होगी, क्या लगाए, बोलो। इसके दोनों रूट पॉजिटिव, तीन कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन कितना, 0, a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन कितना, 0। और ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, याद है पहली क्लास का, -7 और कितना 9 से लेके कितना इन्फिनिटी, माइनस बी बाई टू है, मतलब कितना आएगा, m माइनस का 3/2 ग्रेटर देन कितना, 0। मीन्स m तुम्हारा कितना आएगा, ग्रेटर देन कितना, 3। तीसरा a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0 मतलब कितना, m कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। और तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेते तो फाइनली कितना था बताओ, 9 से इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आ गया, 9 से लेके कितना, इन्फिनिटी। मीन्स क्वेश्चन लोकेशन रूट्स का नहीं था, कन्वर्ट कर दिया। इतना तो सोच पा रहे होगे यार। नोटा एक्स को लॉग वाई मान के कन्वर्ट कर लिया तुमने, एक ही बात है, कर सकते हो।
कुछ तो बोलो रे। चलो, तो सेकंड पार्ट का तुम लोग बताओ। अगर मुझे इस वाले इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए, तो देखो सॉल्यूशन क्या निकल के आया है। पहला सॉल्यूशन निकल के आया लॉग अल्फा, दूसरा सॉल्यूशन निकल के आया कितना, लॉग बीटा। तो अगर मुझे एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो बताओ अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए, अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए। अगर मुझे यहां से एक ही सॉल्यूशन चाहिए, एक ही सॉल्यूशन चाहिए, तो एक अल्फा को मैं क्या कर देता हूं, पॉजिटिव, और दूसरे बीटा को मैं क्या कर देता हूं, नेगेटिव। सोच लो, फॉर वन सॉल्यूशन, सोच पा रहे हो। इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का, तो इस वाले क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव कर दूं, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या कर दूं, नेगेटिव। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, क्या होती है, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज लेसर देन जीरो, मीन्स m शुड बी लेस देन जीरो। तो m तुम्हारा क्या आ गया बताओ, सेकेंड पार्ट का आंसर माइनस इन्फिनिटी से कितना, जीरो। सर सेकेंड पार्ट का सोच पा रहे हो ना भाई, नहीं आ रहा तो बोल लो, मैं और बता दूं। तो समझ में आया, चीजों को हम टी में रिड्यूस करके कैसे उसको लोकेशन रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आया नहीं आया भाई, पक्का थोड़ा कठिन कर लोगे, तो देखते हैं अभी। चलो अगला देखें, कुछ तो बोलो, सब ले गया। पक्का, हाँ बेटा, क्या क्या इमेजिनरी कंट्रीब्यूटर, वो पॉलिनोमियल में होता है, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ई की पावर एक्स है। वो जो कंसेप्ट अपने पढ़ा था, जब पॉलिनोमियल होता है तब के लिए होता है। चलो, तुम तो सिंपली ऐसे सोचो, ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट पॉजिटिव एक सकता है, तो ई की पावर एक्स को एक बार पॉजिटिव से इक्वेट करते, एक बार नेगेटिव से इक्वेट करते, तो ई की पावर एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो वो ऑटोमेटिकली इमेजिनरी रूट देता, यहां से रियल रूट आता। थोड़ा बहुत झिला, सोच पाओगे अगला। चलो अगला, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एम, फाइंड वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच
1/1 + x² का होल स्क्वायर, 1/1 का कितना x² प्लस m इक्वल टू 0 एस पहला 4 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन। बताओ स्टार्ट कैसे लेते? 1/1 + x² को क्या मान लेते? t। बढ़िया। अब इसको t मानते तो ये तुम्हारा इक्वेशन कुछ इसमें रिड्यूस हो जाता, t² माइनस का कितना m माइनस का tt, m माइनस का tt प्लस m इक्वल टू 0 कन्वर्ट होता। मान लेते हैं इसके रूट आते अल्फा और बीटा, मान लो इसके रूट क्या आते अल्फा और बीटा। बहुत अच्छे से गौर से देखना। अब इसके रूट अगर अल्फा और बीटा आते शांत, तो फाइनली x के सॉल्यूशन कैसे निकालते? t की 2 वैल्यू और बीटा, और था क्या 1/1 + x²। तो एक बार 1/1 + x² को किससे इक्वेट करते? अल्फा से। एक बार 1/1 + x² को किससे इक्वेट करते? बीटा से करते। तो यहां से हमें कुछ सॉल्यूशन मिलते, यहां से हमें कुछ सॉल्यूशंस मिलते। क्या 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं? क्या 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं? सोच पा रहे हो? ध्यान देना, इसको जब तुम इससे इक्वेट करोगे तो क्वाड्रेटिक है ना, तो यहां से x के 2 रूट्स मिल सकते हैं, यहां से भी x के 2 रूट्स मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें बस इतना सोचना है कि अल्फा बीटा कैसे होने। अगर तुम्हें 4 सॉल्यूशन चाहिए तो बस इतना सोचो अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए। चलो उसको छोड़ो अभी, तुम तो इतना सोचो बस, उसको छोड़ो अभी, रहने दो। तुम इस सवाल का जवाब दो। 1/1 + x² इक्वल टू k के दो सॉल्यूशन किन किन k पे आते? सोचो, ग्राफ से तुम्हें दिख जाएगा। 1/1 + x² का ग्राफ क्या उनको आता है? क्या याद करो, आता है ना? y इक्वल टू k का ग्राफ कैसा होता है? तो k की किन वैल्यूज के लिए 2 सॉल्यूशन मिलेंगे? k की किन वैल्यूज के लिए 2 सॉल्यूशन मिलेंगे? नहीं सोच पा रहे क्या? सोचो 0 से 1 के बीच में, अगर k तुम कुछ भी रख दो 0 से 1 के बीच में तो 2 बार ग्राफ कट करेगा ना। ये कंसेप्ट याद है ना? 2 ग्राफ जितनी बार कट करते हैं उतने ही इसके सॉल्यूशन आते हैं। तो सोचो अगर मुझे इसके 2 सॉल्यूशन अगर चाहिए तो क्या तुम सोच पा रहे हो दैट k शुड लाई बिटवीन 0 से 1? 0 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है क्या k? नहीं। 1 हो सकता है क्या? 1 हो सकता है क्या? समझ में आया? 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे ध्यान देना एक ही सॉल्यूशन आता। सोच पाए? मींस अगर मुझे इस चीज के 2 सॉल्यूशन चाहिए, मींस k शुड लाई बिटवीन 0 से 1। तो अब सोचो जरा, अगर मुझे इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट अल्फा एंड बीटा बोथ शुड लाई बिटवीन 0 से 1। सोचो, जब अल्फा 0 से 1 लाई करेगा तभी तो ये 2 बार कट करेगा, बीटा भी जब 0 से 1 लाई करेगा तभी तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2 बार कट करेंगे। एंड साथ ही में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा that alpha should not be equal to beta, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा सेम हो गए तो इससे जो 2 सॉल्यूशन आएंगे और इससे जो 2 सॉल्यूशन आएंगे वो सेम हो जाएंगे ना। वो 4 सॉल्यूशन थोड़ी कहलाएंगे, वो 2 ही सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये सबसे मेन पार्ट है। सोचो जरा इसको।
अगर इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कह रहा हूं अल्फा 0 से 1 के बीच में, पहले ये लॉजिक आया, बीटा भी 0 से 1 के बीच में, और दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। ज्यादा हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं लोकेशन और रूट से क्वेश्चन में। अब लोकेशन ऑफ रूट्स के हिसाब से क्या नया क्वेश्चन मिल गया तुम्हें कि भाई ये कॉर्टिक है, ये कॉर्टिक है जिसके रूट क्या अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, बोथ रूट्स शुड लाई बिटवीन 0 से 1। सोचो ये क्वेश्चन तो बन गया ना, एंड आर अनइक्वल। इसने मारा है, इस क्वेश्चन को मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स में कन्वर्ट कर दिया कि भाई इस कॉर्टिक के जो दोनों रूट अल्फा और बीटा थे वही तो 0 से 1 के बीच में होने चाहिए थे। इसलिए मैं कैसे हमने इसको लोकेशन रूट्स में कन्वर्ट किया। अब ये बन गया क्वेश्चन किसका, लोकेशन ऑफ रूट्स का, और वो क्या कह रहा है, इसके दोनों रूट क्या होने चाहिए 0 से 1 के बीच में। अब लोकेशन रूट्स याद करो, किसी कॉर्टिक के दोनों रूट्स अगर 0 1 के बीच में होने चाहिए तो ग्राफ देखने में कैसा होगा, ऐसा है ना, और अनइक्वल रूट्स होने चाहिए। तो कंडीशन बताओ, पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल इस बार नहीं हो सकते, 0 दोनों रूट के बियॉन्ड, 1 दोनों रूट के बियॉन्ड, और माइनस बी बाय टू ए, ठीक है, 0 1 के बीच में होगा। समझ में आया? ये 4 कंडीशन चिपका दें तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर चुके अपन पहले भी, -50 से कितना 1 और कितना 9 से कितना इन्फिनिटी। एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 तो m ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 तो 1 रख दो, m माइनस का कितना 3 प्लस m प्लस का m ग्रेटर देन 0, और देखो m से मर गया ना, तो 4 ग्रेटर देन 0, ये तो देखो हमेशा ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू है ना, माइनस बी बाय टू ए, तो m माइनस का 3/2 क्या होना चाहिए, 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो 2 को ट्रांसफर कर दें तो m माइनस का 3, 2 और 0 कितना आ गया, चलो भाई पाई आ रहा है, लग रहा है पाई आ गया ना, देखो 5 है, यहाँ m ये है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका, m बिलोंग्स टू 5। सच में कुछ एक सेकेंड छोटा कर दूं क्या, बस सोचना सीखो, वो ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है सोचना कैसे है। आया पक्का, चलो अगले पार्ट का तुम लोग बताओगे।
सेकेंड पार्ट क्या था? दो सॉल्यूशन चाहिए उनको। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है? ये हमने 4 सॉल्यूशन के सॉल्व किया था। नेक्स्ट पार्ट था कि अगर हमें 2 ही सॉल्यूशन चाहिए, देखो यहां तक तुम लोग पहुंच ही गए थे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना अल्फा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बीटा। अब काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें 2 सॉल्यूशन चाहिए, फॉर 2 सॉल्यूशन, बताओ अल्फा बीटा कैसे हो ताकि सिर्फ तुम्हें 2 ही सॉल्यूशन मिले। क्या? इक्वल, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। अल्फा और बीटा क्या हो जाए? इक्वल। क्या अपना काम हो जाएगा इससे? चलो अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो गए और दोनों 4 हो गए, तो क्या अल्फा बीटा इक्वल होने से काम हो जाएगा? तो अल्फा बीटा बराबर हो गए और दोनों के लिए मान लो 4 हो गई, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ना तो यहां सॉल्यूशन मिला ना तो यहां सॉल्यूशन मिला। नहीं आया। इक्वल होना काफी नहीं है ना, इक्वल होकर दोनों 0 और 1 के बीच में भी तो होने चाहिए। इक्वल होकर दोनों 0 और 1 के बीच में भी तो हो। नहीं आया। तो सिर्फ इक्वल कहना तो गलत है। हाँ ये कह सकते हैं कि या तो दोनों बराबर हो जाए एंड बोथ आर बिटवीन 0 से कितना 1, ऐसा। और कोई केस? और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या? और कोई तरीका करने का? बिल्कुल। अगर सोचो एग्जैक्टली एक रूट अगर हो जाए 0 से 1 के में, सोचो एक रूट अगर हो जाए 0 से 1 के बीच में एंड दूसरा रूट सोचो 0 से 1 के बीच में ना हो, सोचो जरा। रूट हो गया 0 से 1 के बीच में, मान लो अल्फा होता 0 से 1 के बीच में, मान लो अल्फा होता 1/2, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहां से 2 सॉल्यूशन मिलते। और बीटा मान लो 0 से 1 के बीच में नहीं होता, मान लो बीटा 2 होता, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, नो सॉल्यूशन आता। तो समय 2 सॉल्यूशन यहां से 0 सॉल्यूशन, तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिल गए? 2। ये नहीं आया। पहले इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब अल्फा क्या होगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तो अल्फा जब 0 से 1 के बीच में तभी तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर बीटा 0 से 1 के बीच में नहीं है तो कितने सॉल्यूशन देगा? 0। तो नेट कितने सॉल्यूशन मिले? 2 ही तो मिले। ज्यादा हो रहा है अब, ज्यादा हो गया ना? तो समझ में आया? रूट हो जाए 0 से 1 के बीच में, दूसरा रूट 0 से 1 के बीच में ना हो, वो भी तो अपना काम हो जाएगा। और इसको क्या मैं लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दैट एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। सोचो जरा, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। सोचो। नहीं है क्या? चलो, तो अब हमने कुछ हद तक सोच लिया कि भाई अगर मुझे 2 ही सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे 2 ही सॉल्यूशन चाहिए, इसे कर दूंगा इसको और करना अच्छे से। तो अगर समझना मेरे को 2 ही सॉल्यूशन चाहिए, तो कुछ हद तक मैंने सोच लिया है, ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा, ये जो क्वाड्रेटिक बनता जिसके रूट्स क्या होते? अल्फा और बीटा, जिसके रूट्स क्या होते? अल्फा और बीटा। तो इसका एग्जैक्टली वन रूट should lie between 0 से 1, एग्जैक्टली 1 रूट should lie between 0 से कितना 1। सोचो जरा, यार नहीं आ रहा? कैसे करो इसको? सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो जो तुम्हें लगे। एग्जैक्टली 1 रूट शुड लाई बिटवीन 0 से 1, और ये इक्वल वाला केस भी तुम्हें सोच के चलना है। ट्राई करो।
शांत। हुआ क्या? हाँ, क्या लॉजिक क्या लगा रहे हो? तो एग्जैक्टली वन रूट शुड लाई बिटवीन 0 से 1। शांत। तो गौर करना, तो हम लोग क्या चाहते हैं? देखो, पहले तो अपन बाउंड्री केस बाद में सोचेंगे, पहले अपन लमसम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर एग्जैक्टली एक ही रूट 0 और 1 के बीच में चाहिए, ये तो केस सिंपल है। ये तो केस याद है, सिंपल था। देखो, 0 पाइड पॉजिटिव, 1 पाइड नेगेटिव, तो इसमें एक ही कंडीशन बनती थी, कौन सी? f(0) इंटू f(1) तुम्हारा कैसा हो जाए? लेस देन 0। बोला है ना? तो f(0) कितना है बताओ? m। f(1) पूरा आ रहा है क्या? ये क्या आंसर? लेस देन 0। तो इससे m बिलोंग्स टू क्या था? -∞ से। ये तो देखो बिल्कुल साफ सुथरा केस है। ये अगर हो गया तो गारंटीड है एक रूट 0 1 के बीच में होगा, दूसरा रूट 1 बियॉन्ड होगा। तो एक से 2 सॉल्यूशन और दूसरे से नो सॉल्यूशन। लेकिन अब हमें कुछ और बाउंड्री भी सोचने पड़ेंगे, और हमें कुछ बाउंड्री केसेस भी सोचने पड़ेंगे। जैसे कि तुम बताओ चलो, कि अगर एक रूट 0 हो जाए, एक रूट 0 हो जाए, और एक रूट अगर 0 से 1 के बीच में हो जाए, तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा अपने लिए? ये केस अपने काम का है कि नहीं है? ये केस अपने काम का है कि नहीं है? इसको ऐसे सोचो ना, एक रूट अगर 0 हो गया, तो क्या यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? अगर अल्फा 0 हो गया तो क्या यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर ये रूट 0 1 के बीच में हो गया तो क्या कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये बिल्कुल अपने काम का है। तो देखते हैं कहीं ये के साथ तो नहीं रहा। तो एक रूट अगर 0 हो जाए तो f(0) क्या हो जाए? 0। f(0) क्या हो जाए? 0। f(0) 0 होगा, मतलब m कैसा होगा? 0। तो दूसरा रूट मैं प्रोडक्ट और रूट से सोच सकता हूं, या सम ऑफ रूट से सोच सकता हूं। तो सम ऑफ रूट कितना बताओ? m-3। इसमें एक रूट अगर 0 हो गया और m के लिए 0 रखोगे, m के लिए क्या रखोगे? 0। तो ये आएगा 3। और एक रूट 0 है, दूसरा अल्फा मानो, तो सम ऑफ रूट कितना है? -3। तो देखो दूसरा रूट कितना आया? -3। मीन्स अगर एक रूट 0 हो रहा है, तो दूसरा रूट सोचो तुम्हारा कितना हो रहा है? -3 हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी 0 1 के बीच में नहीं है। देयरफॉर m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 सोचो सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। आ रहा है ना? कुछ तो बोलो। और कोई केस छूट रहा हूं, है ना? f(1) वाला वो तो नहीं होगा, क्योंकि देखो सेकेंड केस, चलो सेकेंड केस ऐसा लगता है कि एक रूट 1 ले ले। एक रूट क्या ले लेते हैं? 1। तो एक रूट 1 देखो हो नहीं सकता, क्योंकि f(1) का भी 0। देखो एक रूट 1 का भी हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने के f(1) को क्या होना पड़ेगा? 0। और f(1) क्या है? 4 ही तो है। क्या 4 का भी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मीन्स एक रूट 1 हो जाए और दूसरा 0 से 1 के बीच में हो जाए, ये केस तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। और कोई केस छूट रहा है क्या? बाकी सारे शायद कवर हो गए, ठीक है ना? तो फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 0 से लेके कितना? इन्फिनिटी। कितना तो लगता है क्या? कुछ तो बोलो रे। थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे करते हैं? अल्फा इक्वल टू बीटा, वो तो अपन पहले चुके थे ना, कि दोनों रूट 0 से 1 के बीच में तो आ ही नहीं रहे थे। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अपन ने यही तो सॉल्व किया था, दोनों रूट 0 1 के बीच में आ जाए। वो तो वैसे ही 5 आ गया था ना इसका आंसर।
समझ में आया? शांत नहीं है क्या? पक्का? थोड़ा होता है होगा अभी। चलो, अब नंदना तुम्हें सिर्फ कंडीशंस बतानी है। नंदना तुम्हें सिर्फ कंडीशंस बतानी है, ठीक है ना? पहला, सेम क्वेश्चन, मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए। एक्स की पावर 4 माइनस एम माइनस 3x² प्लस एम इक्वल टू 0। समय इस बार सॉल्व नहीं करना, बस कंडीशन कंडीशन बता दो। फाइंड कंडीशन ऑन एम, सॉरी, बस कंडीशन बताओ ताकि 4 सॉल्यूशन आए। बताओ स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या होगा? स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, तो एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो क्या बनेगा बताओ? टी स्क्वायर माइनस का कितना, एम माइनस 3t प्लस एम इक्वल टू कितना, 0। जानते हो इसके रूट क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो ये सॉल्यूशन किसका है, टी के की एक्स के? ये किस सॉल्यूशन है, टी के। और टी था क्या? टी क्या था, एक्स स्क्वायर। तो एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो तुम मुझे बस बताओ, अगर मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए तो अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए? फॉर 4 सॉल्यूशन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। सोचो आराम से, सोच पा रहे हो? सोचो, यहां से 4 सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब 2 सॉल्यूशन यहां से मिले और 2 सॉल्यूशन यहां से मिले। यहां से 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव। सोचो, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो क्या मेरे को 2 सॉल्यूशन मिलेंगे क्या? क्या अल्फा अगर 0 हो गया तो क्या मेरे को 2 सॉल्यूशन मिलेंगे क्या? तो 2 सॉल्यूशन मिलने के लिए अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, बीटा भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर सोचो बाय चांस अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाते तो कायदे से मेरे को जो 2 सॉल्यूशन यहां से मिल रहे हैं वही 2 सॉल्यूशन यहां से मिलते, तो कायदे से वो 2 ही सॉल्यूशन तो काउंट होंगे। मींस एक और कंडीशन, अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू बीटा। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया लोकेशन रूट्स का, बोथ रूट्स आर अनइक्वल एंड पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। सोच लो, सोचो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यही तो हो गया ना? बिल्कुल नहीं आ रहा ना? अगला बड़ा अच्छा होगा। अगला तुम लोग बताओ, 3 सॉल्यूशन के लिए, 3 सॉल्यूशन के लिए जरा सोचो अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए। सोचो यहां से अगर मेरे को 3 सॉल्यूशन निकालने हैं तो क्या करूं? अल्फा क्या रख दूं, पॉजिटिव, बीटा, बीटा नेगेटिव रखोगे तो मिलेगा कोई सॉल्यूशन क्या?
तो सोचो अगर यहां से एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो एक सॉल्यूशन लाने का तरीका क्या होता है? सोचो यहां से एक ही सॉल्यूशन तो मिलेगा। फरमाया अगर तुम्हें तीन सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कह रहा हूं एक अल्फा का रख दो ग्रेटर देन जीरो और दूसरा रूट जीरो ही रख दो। तो दो सॉल्यूशन यहां से एक सॉल्यूशन यहां से। मींस लोकेशन रूट से अगर देखें तो क्वेश्चन क्या हो गया? वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज जीरो। वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज जीरो। सोच पा रहे हो? चमक रहा है नहीं चमक रहा कुछ? कैसा एम इमेजिनरी आता? ये जितने भी लोकेशन रूट से क्वेश्चन सब रियल के लिए बात चलती है, इमेजिनरी के लिए बात ही नहीं करते कभी, है ना? हमेशा लिखा होगा फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच दिस दिस। वो फिर करोगे कैसे? फिर कुछ नहीं पाएंगे ना उसको, वो तो फिर रूट से निकाले करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट कुछ काम ही नहीं करेगा लॉजिक। चलो दो सॉल्यूशन के लिए बताओ, दो सॉल्यूशन के लिए बताओ, एक पॉजिटिव हो जाए और एक कैसा हो जाए? नेगेटिव। ये तो बहुत सिंपल, कैसे? अल्फा हो जाए पॉजिटिव एंड बीटा कैसा हो जाए? नेगेटिव। मीन्स लोकेशन रूट से आंसर क्या आएगा? वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है ना? आगे तो कर ही लेंगे अपन, अगर अपन ने ये बना लिया तो आगे तो सॉल्व करना आता ही है अपन को, उम्मीद कर रहा हूं आता है। चलो लास्ट केस का एक बार में सही आंसर बताना, चलो मान जाऊंगा नो सॉल्यूशन के लिए। आराम से तो जब मैं बोल रहा हूं कुछ होगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन लाओगे? वही तो नो रियल रूट के लिए निकाला है ना। बोलो क्या कहते हो? नो सॉल्यूशन के लिए क्या? अल्फा बीटा बोथ शुड बी नेगेटिव। ये सब क्वेश्चन मारा क्या? अल्फा शुड बी नेगेटिव एंड बीटा शुड बी नेगेटिव। पक्का? लॉक कर दें? लॉक कर दें क्या? जल्दी बोलो, और कुछ है कि नहीं? सोचो, या ऐसा बोलें कि अल्फा बीटा ही इमेजिनरी हो जाए। ये क्यों मान के चल रहे हो कि अल्फा बीटा रियल आएगा ही आएगा? अगर सोचो यहां ही इमेजिनरी हो जाते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इमेजिनरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इमेजिनरी, तो यहां से भी तो इमेजिनरी रूट्स आते। सोचो नो सॉल्यूशन के लिए एक तो तरीका बिल्कुल सही है, अल्फा भी नेगेटिव कर दो बीटा भी नेगेटिव कर दो, बट ये भी तो हो सकता है कि ये इमेजिनरी हो ये इमेजिनरी हो। नहीं आया? तो लोकेशन ऑफ रूट्स की भाषा में इधर डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का या लेस देन जीरो हो जाए, बात वही खत्म। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब अल्फा बीटा इमेजिनरी, तो अल्फा बीटा इमेजिनरी आएंगे आएंगे, और बोथ रूट्स आर नेगेटिव, और बोथ रूट्स आर नेगेटिव आएगा ना इसका मतलब। समझ में आ रहा है कुछ?
हाँ बेटा, किसमें क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ सही कह रहे हो बच्चा, थर्ड वाले में कह रहे हो बच्चा, हाँ सही कह रहे हो। इसमें एक केस रह गया, समझ जाओ अंदर, इसमें एक केस आएगा और अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बोथ आर पॉजिटिव, सही कह रहे हो बच्चा। इसमें केस रह गया ना, जब अल्फा बीटा दोनों बराबर और दोनों पॉजिटिव हो जाए, सोचो दोनों बराबर अगर हो गए तो यहां से जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे और यहां से जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे वो सेम ही तो मिलेंगे ना। ये केस रह गया था, ये केस रह गया ना, लिख लेना इसको। समझ में आया? पक्का? चलो चलो कितना आगे चले, अगला देखें, बता तू क्या अगले देखना, और अच्छा क्वेश्चन। एंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, एंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस का 2x माइनस का 2 इज लेस देन 0 exactly 2 integral values of चलो तेरा क्वेश्चन है। ठीक है, find values of a for which this quadratic is less than 0 for exactly 2 integral values of x। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के फील होना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ए की वो वैल्यूज बताओ ताकि ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव सिर्फ दो ही इंटीजर्स पे हों, बाकी सारे इंटीजर्स पे ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो क्या तुम सोच के बता सकते हो कि ए का साइन क्या होगा? मतलब ये ग्राफ अपर पैराबोला बनेगा कि लोअर पैराबोला बनेगा? ये ग्राफ अपर पैराबोला बनेगा इसका कि लोअर पैराबोला बनेगा इसका? अपर। क्यों? लोअर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सोचो लोअर पैराबोला बनता तो सोचो ये इनफाइनाइट इंटीजर वैल्यूज के लिए नेगेटिव हाइट ले लेता ना। अपन को इसको नेगेटिव हाइट दिलाना है सिर्फ दो इंटीजर्स पर, बट अगर लोअर पैराबोला बनाए तो देखो इस पे भी नेगेटिव हाइट ले रहा है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। इस पक्का इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अपर पैराबोला। और ये सिर्फ दो ही इंटीजर्स पे नेगेटिव हाइट लेगा, तीसरे इंटीजर पर कैसा हाइट लेना चाहिए? पॉजिटिव। इतना फील हुआ? इतना फील हुआ कि नहीं हुआ? मीन्स ए पक्का कैसा आएगा? पॉजिटिव। मानते हो? चलो अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी जुगाड़ है, ध्यान देना। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तुम्हें दिखेगा, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अच्छा है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अच्छा है। वन रखने पे जीरो रह गया,
जीरो रखने पे जीरो हो रहा है, सोचो। बिल्कुल, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानू, एफ ऑफ एक्स अगर मानू किसको, ए एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना, ए माइनस का 2x एक्स का 2, तो गौर करो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कितना आता है, ए इंटू वन, माइनस ऑफ कितना, ए माइनस का 2, आगे देखो मीन्स एफ ऑफ -1 तुम्हारा क्या आ रहा है, 0, therefore -1 is a root, therefore -1 रूट, मीन्स इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो क्या है, -1। कुछ तो बोलो हाँ ना, मानते नहीं मानते। अब -1 इसका रूट हो गया तो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, बताओ कौन सा बनेगा, ये भी तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन में। -1 अगर इसका रूट है और दो इंटीजर्स पे नेगेटिव होना है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, चालाकी वाला, विथ रीजन, बिल्कुल सही कर रहे हो। जरा गौर करो, बिल्कुल एफ ऑफ 0, जरा सोचो यहां पे एफ ऑफ 0 कैसा है, नेगेटिव, तो एफ ऑफ 0 नेगेटिव किस में हो रहा है, इस वाले में, नहीं आया, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, तो -1 इसका एक रूट था और 0 पे हाइट कैसी थी, नेगेटिव, तो पक्का ग्राफ ऐसे ही होगा ना, ग्राफ ऐसा होगा नहीं होगा, चलो इतना काम मैंने कर दिया। तो अब सोचो क्वेश्चन क्या था भाई, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ कुछ दिखने में ऐसा हो गया, मानते हो, एक रूट कितना हो गया, -1 और 0 पे हाइट इसकी कितनी है, नेगेटिव। अब चलो तुम बता दो कि अगली कंडीशन क्या लगाऊं ताकि ये ग्राफ एग्जैक्टली दो ही इंटीजर्स पर नेगेटिव हाइट ले। सोचो इस ग्राफ को एग्जैक्टली दो इंटीजर्स पर नेगेटिव हाइट लेना था, इसमें से एक इंटीजर शायद समझ में आ ही रहा है 0 है, तो अगला इंटीजर जिस पे नेगेटिव हाइट लेगा, क्या तुम बता सकते हो कौन सा होगा, अगला इंटीजर जिस पे नेगेटिव हाइट लेगा वो कौन सा होगा, 2 पे लेगा क्या, 1 कहां आएगा, तो बताओ कंडीशन क्या लगाऊं। तो अगली कंडीशन लगाता हूं, अगर इस क्वाड्रेटिक को दो इंटीजर्स पर नेगेटिव हाइट लेना है तो क्यों ना एफ ऑफ 1 को मैं नेगेटिव कर दूं, बोलो, तो क्या एफ ऑफ 1 को नेगेटिव करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्यों, बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करो कि एफ ऑफ 1 नेगेटिव करने से अपना काम होगा कि नहीं होगा, अपना काम होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इज लेस देन 0 फॉर एग्जैक्टली 2, उसने ये कहा था सिर्फ दो ही इंटीजर पे नेगेटिव हाइट लेना चाहिए, इसमें से एक तो नेगेटिव किस पे ले रहा है, 0 पे, वो तो ले ही रहा था, एक हमने 1 पे नेगेटिव कर दिया, लेकिन अब हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये आगे कभी नेगेटिव हाइट ना ले, मींस मुझे यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि 2 पर ये हाइट या तो क्या ले पॉजिटिव या इक्वल टू 0, सोचो आराम से। सोचो अगर मैं ये कंडीशन मान लो नहीं लगाता तो जरा सोचो ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता था कि भाई -1 पे नेगेटिव ले रहा है, 0 पे तो ले रहा है, 1 पे भी नेगेटिव ले रहा है, और हो सकता है 2 पे भी नेगेटिव ले लेता, नहीं तो बस एक ना कि भाई 1 पे नेगेटिव हो जाए, बाकी कुछ भी होता रहे राम भरोसे छोड़ दो उसको, तो हो सकता है 2 पे भी नेगेटिव ले लेता, यहां तो 3 इंटीजर्स पे नेगेटिव हो जाता ना, बट ये अपना काम है ना ये इंश्योर करना कि दो ही पे नेगेटिव ले। ये समझ में आया ये कंडीशन क्यों आई, अब नहीं आ रहा होगा, नहीं आया ना, सच बताओ ये आया नहीं आया, चलो नहीं आया क्या,
क्या नहीं आया पूछ लो ना मेरे से, कौन सा पार्ट नहीं आया? एफ ऑफ माइनस माइनस वन इसका एक रूट हो गया, और हमने देखा जीरो पे इसकी हाइट कितनी थी, -2। तो ग्राफ माइनस वन पे जीरो है, जीरो पे -2, तो पक्का ग्राफ ऐसे ही आएगा। दो इंटीजर्स पे नेगेटिव हाइट लेना था, एक तो जीरो कंफर्म हो चुका है, एक और वैल्यू जिस पे नेगेटिव हाइट लेगा पक्का वन ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि जीरो पे नेगेटिव हुआ फिर ऊपर गया फिर नीचे आके फिर टू पे नेगेटिव हो रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो पक्का वन पे नेगेटिव होगा, तो वन पे नेगेटिव होने के लिए कंडीशन लगाती। बट मैंने कहा अगर तुम सिर्फ इतना लगाते तो हो सकता है वो टू पे भी नेगेटिव हो जाता, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे नेगेटिव ना हो। तो मैंने कहा टू पर या तो हाइट पॉजिटिव हो या तो टू पे हाइट जीरो, तो ये कंफर्म हो जाएगा ना कि दो ही इंटीजर पे नेगेटिव हो रहा है। नहीं तो ज्यादा ही हो रहा है लगता है, ज्यादा उम्मीद कर लिया मैंने। हाँ चलो f(1), अब बाकी तो देखो सॉल्व करना आसान है। f(1) कितना आएगा, a प्लस कितना आएगा, a -2 लेस देन कितना, 0, तो a लेस देन कितना, 2। f(2) कितना प्लस 2a-4 प्लस 2a-4 -2 माइनस का कितना, 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 0, तो 6a - 6 इक्वल 0, तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, तो a क्या हो, 2 से छोटा और a क्या हो, 1 से बड़ा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 से लेके कितना, 2, तो इस पे ओपन। नहीं आया, कितना कर पाओगे? आया लोकेशन रूट्स थोड़ा समझ में? तो लोकेशन रूट्स में वो जो 7-8 कंडीशन थी वो तो प्राइमरी है, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं साथ में कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे, और उसको सोचने के लिए तुम्हें ये सब प्रोसेस आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो तो GCT5 कंप्लीट कर लेना, पूरी कर लोगे ना, ठीक है। चलो और देखते हैं, है ना, बाद में देखते हैं ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और जो जो क्वेश्चन नहीं आए एक बार घर जाके उनको लगाओ, लाओ, डॉट्स पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डाउट्स पूछ लो यार, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि तुम गूगल से देख लोगे, सीख लोगे, यूट्यूब देख लोगे, तो तुम्हें एग्जैक्टली क्यों जो चीज़ 2 मिनट में हो सकती है उसके लिए तुम 10 मिनट बर्बाद करो? तुम लोग अपनी टाइम की जान नहीं रहे, अपनी टाइम की वैल्यू समझो, ठीक है। जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसको 10 मिनट मत वेस्ट करो। सीधी बात है, 10 डाउट इकट्ठा करके लाओ, बैठो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए। समझ में आ रहा है? कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, टाइम वेस्ट मत करो। अभी तुम्हें लग रहा होगा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बट वो तुम्हारी आदत खराब होती जाएगी, ठीक है ना। चलो इस चीज को समझो, नोट्स बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और बारीक से बारीक डाउट लेके आओ, पूछो, क्लियर करो, ठीक है ना। कॉपी भी अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई ना तो तुम बहुत सारे कंसेप्ट सीख चुके होगे, ठीक है। चलो बेटा कल मिलते हैं ना, तुम लोग का टेस्ट है ना, कल छुट्टी है क्या तुम लोग की? चलो और टेस्ट में आएगा लोकेशन रूट्स तक पूरा, है ना, ठीक है, इजी आएगा, इतना गंदा नहीं आएगा, टेंशन मत लो।